So, hello, everyone. Let's start our pre-London analysis, and today is 1st of November. So, we will be analyzing the hottest pair for today. So, let me show my screen. मेरी स्क्रीन अमोल सबको सरांचं आहे ना विजिबल है अभी? बॅकग्राऊंड लेक्चर झालं ना आपण त्याचे येऊ ठीक है, कुठून जाऊन मारते सर ते चलो. पाहिजे प्रॉपरली तो हम बारीक सबसे फर्स्ट गोल से स्टार्ट करेंगे. गोल के लेवल्स देखते हैं कि गोल कहाँ तक जा सकता है, क्या स्ट्रक्चर बनने वाला है, क्या क्या चीजें हैं. उस चीज के ऊपर हम बात करते हैं. एंड आज कौन कौन से मेन इवेंट्स हैं मार्केट में, वो भी हम लोग देखते हैं कि लाइक आज बहुत सारी न्यूज़ेस है, मैंने सुना अभी. जैसे मैं न्यूज़ को बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भैया न्यूज़ को आप ज्यादा प्रेफर करते हो या नहीं करते हो. मैंने हमेशा बोला कि न्यूज़ को मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ. ठीक है, बट आज देख लेते हैं. सब बोल रहे थे कि भैया आज ज्यादा न्यूज़ है, एक बार आप देख लो. तो देखते हैं कि आज क्या क्या न्यूज़ है. पहला तो मार्केट की यूएसडी की न्यूज़ है 545 में, जो एडीपी नाउ फॉर्म. ठीक है, एंड 730 फिर न्यूज़ है, एंड फिर एक और न्यूज़ है. तो मतलब आज जो गोल्ड है, जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है. आज जो अनप्रिडिक्टेबल चीजें है ना, वो भी हो सकती है. ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना. मार्केट कैन ग्रैब लिक्विडिटी, बट मार्केट ट्रेंड के साथ ही चलेगी. ट्रेंड मार्केट का फ्रेंड है. ठीक है, तो मार्केट को चलना ट्रेंड के साथ ही है. और लास्ट टाइम आप सबको याद होगा, लास्ट मंथ भी यही चीज हुई थी. अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ, चलो इस चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या होता है, लाइक स्पेशली एनएफपी में क्या चीज होती है. ये चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. देखो, अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लास्ट मंथ एनएफपी का स्ट्रक्चर क्या क्या हुआ था, तो आपको भी दिखाता हूँ. ये था, ये स्ट्रक्चर चलते हुए आ रहा था मार्केट का. जो मार्केट बहुत अच्छा बुल मूव दे रही थी. ठीक है, एक बहुत अच्छा बुल मूव दे रही थी. एंड एनएफपी, ओ सॉरी, एफओएमसी से पहले मार्केट ने क्या करा था, एक बहुत अच्छा बुल मूव देना स्टार्ट कर दिया था. आप यहाँ पे देख सकते हो. 20 सितंबर की बात है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो कि 20 सितंबर को क्या चीज थी. तो जो एनएफपी थी, तो मार्केट ने, सॉरी एनएफपी, सॉरी एफओएमसी, एफओएमसी में मार्केट ने इतना अच्छा बुल मूव दिया था, जो कि क्या इंडिकेशन दे रहा था, ये इंडिकेशन दे रहा था दैट मार्केट फुल बुल है. इसने प्रॉपर ऐसा सेटअप बनाया था, हायर हाई के बेस में, हायर हाई के बेस में. एंड जैसे ही फिर आपका नाइट स्टार्ट हो गया था. ठीक है, 12 o'clock एफओएमसी आई. उसके बाद मार्केट ने पूरा का पूरा अपना ट्रेंड ही चेंज कर दिया. आप देख सकते हो. ठीक है, तो एफओएमसी से पहले क्या चीज होती है ना, बहुत बार एफओएमसी से पहले मार्केट बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है, कि लोगों का माइंडसेट ही चेंज कर देता है, कि भाई क्या, एक अलग से फैक्टर बना देता है. तो आज भी हम लोग ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग जो एफओएमसी है, देखो मंथ के अकॉर्डिंग तो हमारा ट्रेंड फुल, वीक के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेंड फुल बुली है स्टिल. ठीक है ना, एक रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले रही है, मे बी एक लिक्विडिटी लेने के लिए, या मे बी एक रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट डाउन आई है. जरूरी तो नहीं कि इसको हम बोल देंगे कि मार्केट का रिवर्सल ही आ गया. एक रिवर्सल आने के लिए हायर टाइम फ्रेम में एक प्रॉपर रिवर्सल स्ट्रक्चर चाहिए होता है, कैंडल्स चाहिए होती हैं जो रिवर्स करती है मार्केट को. इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखोगे टॉप में, तो मार्केट ने डॉजी बनाई. एक सिर्फ बुल कैंडल के बाद एक बेयर कैंडल थोड़ा ना बनी है. डॉजी बनी, फिर बेयर आई, डॉजी बनी, फिर बेयर आई, डॉजी हाँ बनी, फिर बेयर आई. समझ रहे हो, यहाँ पे क्या सिर्फ एक बेयर कैंडल ने मार्केट का वो ट्रेंड चेंज कर दिया. मतलब इस बेयर कैंडल का स्ट्रक्चर है, जो ये स्ट्रक्चर है विक की रिजेक्शन है, तब जाके तो एक बुल मूव आया. और स्पेशली जो ये लेवल था, इंपॉर्टेंट जोन था मार्केट का. ठीक है, तो मार्केट बहुत अच्छा एक बुल मूव देते हुए आ रही थी. तो आज हम लोग ये चीज देख सकते हैं. पहले तो मंथ की क्लोजिंग देख लेते हैं. ठीक है, अगर मंथ की क्लोजिंग की बात करें, तो भाई मंथ की क्लोजिंग एक बहुत अच्छी बुल कैंडल क्लोज हुई है. ठीक है, जिसने एक मेजर लेवल से सपोर्ट लिया. ये आप सबको दिख रहा होगा. एक जो 1810 का एक मेजर लेवल था, मार्केट ने उसी लेवल को सपोर्ट है करके एक अच्छा बुल मूव दिया है. सपोर्ट में ही तो एनगल्फिंग बनती है. ठीक है, उसी सपोर्ट में मार्केट ने एक एनगल्फिंग बनाई. ओके, एंड आफ्टर दैट आप लोग देख सकते हो कि मार्केट का एक, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे, तो ये एक जोन था जिस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे. यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग क्लोजिंग रिजेक्शन थी. इन्हीं जोन्स के अबव में मार्केट ने क्लोजिंग दी है. पहली चीज. दूसरी चीज, नियर बाय कौन कौन से लेवल्स के पास में क्लोजिंग दी है. यहाँ पे एक रिजेक्शन थी, मतलब बायर्स आए, बट बायर्स यहीं से रिजेक्ट हो गए थे, जो कि मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया. ठीक है, दो दो चीजें हो गई. एक थर्ड एंड लास्ट चीज ये थी कि ये वाला हाई जो था, ये मार्केट का ब्रेक नहीं हुआ था.
ये ब्रेक नहीं हुआ, इसने थोड़ा सा मार्केट को रोक दिया। दो तीन तीन पॉइंट्स है हमारे पास, जिसमें 2 पॉइंट्स तो क्लियर है, सिर्फ एक पॉइंट रह गया। अगर एक ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता तो सबको फुल इंडिकेशन हो जाती कि भाई यहाँ से गोल फुल बुल है। ठीक है, बट इसने यहाँ पे एक चीज ऐसी छोड़ दी कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस के नीचे है, रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो गई है। बाकी रेजिस्टेंस तो ब्रेक कर चुकी है, बट एक रेजिस्टेंस के नीचे है स्टिल। ठीक है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में सारे लेवल्स को देखना जरूरी है। ठीक है, बट आपको अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में बुल है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग वीक के अकॉर्डिंग भी आओगे तो हम इसको एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मे बी मार्केट एक रिट्रेस करना चाहती है। ठीक है, इसलिए मार्केट डाउन आ रही है। और ये जो लेवल है मार्केट का, ये मार्केट का लेवल ना एक सपोर्ट भी है। अगर आप लोग देखोगे ना, हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, ये जो लेवल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। जो लोग बहुत टाइम से फोरकास्ट देखते हुए आ रहे हैं उनको मैंने बोला था कि ये बुल आया, सपोर्ट लिया, अगेन बुल गया, जब ब्रेक हुआ तो रेजिस्टेंस एक्ट हुआ। हाँ क्लियर है, अगेन रेजिस्टेंस एक्ट हुआ, एंड अगेन जो इतनी बुलिश कैंडल थी वो यहीं पे आके क्यों क्लोज हुई थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस का इतना इजी ब्रेकआउट नहीं हुआ था, अगर आप सबको याद होगा ये चीज। तो मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस के यहाँ पे डबल टॉप बनाया था लोअर टाइम फ्रेम में। एंड उसके बाद आपको रिसेंटली एक फ्राइडे के दिन, लास्ट फ्राइडे के दिन मार्केट ने नाइट में फुल बुल मूव देना स्टार्ट कर दिया था। तो ये जो रेजिस्टेंस था ये जब ही ब्रेक हुआ था जब मैनिपुलेशन करी। जब ये रेजिस्टेंस एक मैनिपुलेशन के साथ ब्रेक हुआ था, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये रेजिस्टेंस जब सपोर्ट बनेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा? क्या नौ रूम से जिस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के लिए मार्केट को इतनी मैनिपुलेशन करनी पड़ी, तो अगर मार्केट उसको ब्रेक कर कर अगर आ रही है तो क्या वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा ही नहीं रहेगा? रहेगा ना, है ना? एक सेकंड रुकना। हेलो, हाँ भैया, हाँ हाँ, हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बता दूंगा। ओके, ठीक है। अकाउंटिंग के लिए कोई अच्छी ट्रेड मिल जाए तो बता दो। तो अकाउंट क्लियर होने वाला है कि नहीं, तो थोड़ा सा बचा हुआ है तो बता दे कुछ। तो फिर ये देखो यहाँ पे क्या है मार्केट का, ये मार्केट का क्या था, रेजिस्टेंस था। ठीक है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ विद लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी थी। अब ये लिक्विडिटी कैसे थी, अब आप बोलोगे भैया लिक्विडिटी है कैसे, जरा बताओ हमें। यहाँ पे तो नहीं दिख रही ना आप लोगों को, जरा इसको 4 आवर में ले चलते हैं। ये एरो है ना जो मैंने बनाया था, ये यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस में ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था डबल टॉप का। कह रहे थे लिक्विडिटी हो गई है, डबल टॉप बन गया है, मार्केट डाउन जाएगी, मार्केट गई भी थी डाउन। यही कितना तगड़ा मैनिपुलेशन किया, उसके बाद कैसे बुल मूव आया देख लो। तो यही एक चीजें होती हैं जो लिक्विडिटी वाला फंडा मार्केट क्रिएट करती है। जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी वाला क्रिएट करा था, वैसे यहाँ पे लिक्विडिटी वाला क्रिएट किया। समझ रहे हो ना? ट्रैप समझो, आप लोग ट्रैप नहीं समझ पाते हो तो आप लोग फंस जाते हो मार्केट में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी थी जो कि प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया, फिर मार्केट ने वो फर्दर वो किया। ये मत सोचना कि मैं बायस होकर एकदम बाय बाय बोल रहा हूँ, सेल के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि भैया बायस हो चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे अकॉर्डिंग। देखो मैं फैक्ट्स के साथ बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं, देखो सेल चली जाए, हो सकती है सेल चली जाए, ठीक है, ऐसा वो कुछ नहीं है, बट मैं ट्रेंड के अगेंस्ट वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। एक बात बताओ मुझे, जब मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया, यहाँ पे ऐसा क्या था जो इतनी सारी कैंडल्स मिलकर भी ये सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाई? एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, क्योंकि खुद देखो कितनी ज्यादा विक्स रिजेक्शन हो रही है। फिर ये सपोर्ट का ब्रेकआउट कब हुआ? ये अभी तक का हाई है। जब मार्केट ने हाई ब्रेक करा होगा तो लोगों को क्या लग गया होगा, बुल लगा होगा। बट मार्केट ने जब यहाँ से डाउन आई तो क्या मार्केट ने फिर ब्रेकआउट करा या नहीं करा, बताओ? फिर तो ब्रेकआउट ही हुआ ना। उसके बाद जब मार्केट दोबारा से ट्राई कर रही थी ऊपर आने के लिए, क्या मार्केट ने इसको ब्रेक कर पाई? नहीं, नहीं करा। क्या मार्केट ने ब्रेक करा? नहीं। क्या मार्केट ने अगेन, फिर तो आई नहीं, फिर क्या मार्केट ने ब्रेक करा? नहीं। विंग्स गई हैं, बट बॉडी नीचे क्लोज हुई है, दैट मीन क्या इंपॉर्टेंट है। फिर जब ब्रेकआउट हुआ, अब ये ब्रेकआउट हो गया, अब ये ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ने बुल मूव दिया, डाउन आई,
उसी लेवल को सपोर्ट है करने आ रही है। एक बात बताओ, इस डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कौन इसको कह सकता है कि ये बेयर है? मुझे बस ये बता दो। किस हालात से आपको लग रहा है कि ये डाउन जा सकती है? चली जाए डाउन वो बात अलग है, बट स्टिल एक स्ट्रक्चर देखो ना यार, मार्केट का बुल। हाँ, क्लोजिंग, कि क्लोजिंग दी, क्लोजिंग दी, क्लोजिंग मैटर करती है ना। हाँ, आज की क्लोजिंग मैटर करेगी और आज ही न्यूज है। और अगर आज यहीं से मार्केट ऊपर आ गई तो आप लोग क्या बोलोगे? मार्केट ने 61% रिट्रेस किया था। क्लियर बात है। आप बोलोगे नीचे से लिक्विडिटी ले ली आफ्टर काय एंड आफ्टर दैट मार्केट ने 61 रिट्रेस करा है, मार्केट ने एक बुल मूव दे दिया, यही तो हम्म बोलोगे आप लोग। और यही आज का ट्रैप है, और इस ट्रैप में बच जाना आप लोग। या तो मार्केट को आराम से बैठ के देखो कि मार्केट कर क्या रही है, एक लर्निंग ले लो। आप सबके लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है। एज अ बिगिनर मैंने तो पैसे भी डुबा के देख लिया है, वैसे भी मैंने नॉलेज भी गेन कर ली है। मुझे पता है कि अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है ना, आज का दिन लिक्विडिटी वाला दिन है, जितने मैनिपुलेशन हो सकते हैं हो सकते हैं, ठीक है। आज तो अपने अकाउंट साइज का बहुत कम परसेंट यूज करो, लाइक 0.1% यूज करो, कोई दिक्कत हो ना। 0.1% यूज करो ना अपने अकाउंट का, एटलीस्ट वॉच करो। यही चीज होती है जो आपको एक्सपीरियंस देती है। एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है मार्केट में, ठीक है ना। अब डे के अकॉर्डिंग हम लोग को स्ट्रक्चर समझ आ गया है, ठीक है। अब फर्दर मार्केट के पास लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, जरा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अगर मार्केट फर्दर फॉल करती भी है तो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, बात तो करनी पड़ेगी। आप सबको याद है, यही एक लेवल था जहाँ पे मार्केट बेयर हुई थी। यहीं पे दूसरी बेयर भी क्यों रुकी थी? 1970 का लेवल, जो एक मेजर लेवल है, 1970, वहां पे वो एक मेजर सपोर्ट है मार्केट का, ठीक है। उस चीज के ऊपर ध्यान देना। बाकी 4 आवर में आके देख लेते हैं मार्केट कर क्या रही है। तो ये लाइन में हटा देता हूँ, पर्पल वाली। आप समझ गए होगे मैंने कौन सी लाइन कैसे ड्रॉ करी है, ठीक है। इतना कुछ वो है नहीं, नियर बाय मैं ऐसी लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने बुल मूव दिया, बट यहीं पे रिजेक्शन आ रही थी। आप सबको क्लियरली विजिबल होगा ये चीज। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? बहुत परफेक्ट है, बहुत ज्यादा परफेक्ट है। सेम यहाँ पे क्या मार्केट ने एक पैटर्न बनाया था डाउन का? क्लियर है? बनाया था। क्या सेम यहाँ पे डाउन का पैटर्न बन रहा है? बन रहा है। अब यहीं पे मैनिपुलेट कर देगी मार्केट, गेम चेंज कर देगी सबका। यही ट्रैप होता है, समझो इस ट्रैप को, ठीक है। और अगर आप बात बोलते हो भैया फॉल की, फॉल कैसे आएगा, है ना, फॉल कैसे आएगा? सबसे पहली चीज, अब आप सोच रहे हो कि भैया बायस हो चुके हैं, बायस नहीं हुए भैया, भैया सेल के बारे में बात करेंगे। मार्केट ने यहाँ से क्या फॉल किया? कैन वी use a fib retracement? Yes. On a 38% retracement level, we can see that market has EMA. Exactly 38%. Okay. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो तो मार्केट ने 38% में ईएमए। अब 38% में ईएमए, तो ईएमए बेस्ड ट्रेडिंग और फिब बेस्ड ट्रेडिंग हम कैसे करते हैं ये सब आपको पता है। हम लोग कैसे लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे जब मार्केट यहाँ पे आएगी, एंड उसके बेस में हम ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? बेयर। once market will touch that EM and once market will touch that 38% retracement, we can expect that market में थोड़ा बहुत फॉल आ सकता है ना। अगर स्ट्रक्चर दिखेगा तो मे बी मार्केट कैन गो टू 50, मे बी मार्केट कैन गो फॉर 61। अगर मार्केट 61 तक जाती है, चलो इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं बात। इफ मार्केट विल रीच टू दैट 61% रिट्रेसमेंट लेवल, एक बात समझना, 61 पहुंच गई तो क्या मार्केट 61 पहुंचते पहुंचते मार्केट ने इन लेवल्स का ब्रेकआउट दे देगी? अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट दे देगी तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट ने ब्रेकआउट करा इसका, मार्केट विल टेक अ सपोर्ट, मार्केट कैन फिल दैट विक, और ये क्या हो जाएगा? लिक्विडिटी। मैनिपुलेशन ना? इज इट मैनिपुलेशन और नॉट? एग्जैक्टली इट्स मैनिपुलेशन यार, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा सा। तो इस चीज में थोड़ा ध्यान देना। और मैंने तो मॉर्निंग में ही बोल दिया था, ये लक्ष्मण रेखा है मेरी, ये टूटेगी नहीं अभी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। एंड फर्दर हम गोल्ड में देखते हैं, 12:30 हम लोग को गोल्ड में देखना है। एंड वी कैन सी दैट इफ मार्केट इज ट्राइंग टू गिव अ बुल मूव, सो यहाँ पे अगर मार्केट 38, देखो मे बी मार्केट को अगर जैसे बुल जाना ही है, जैसे मार्केट ने फॉल किया है, यहाँ पे रिट्रेस कर लिया है, यहाँ पे फॉल कर रही है, मे बी मार्केट ऊपर आए, मे बी मार्केट रिट्रेस करे, एंड मे बी मार्केट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करे। क्योंकि हर बार इन्हीं जोन्स में क्या होता है, मार्केट एक ना लेवल बनाती है, लाइक एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कहते हैं इन्वर्टेड। हर बार होता है, जैसे ना, आज आज की बात नहीं है, मैं कितने दिखाऊं, कहाँ कहाँ पे दिखाऊं, जैसे यहाँ पे बना था,
सपोर्ट था, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना, उसके बाद ही ट्रेंड रिवर्स हुआ। ठीक है, तो ऐसे बहुत बार ना ये स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिन स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट अपना रिवर्सल ले लेती है, यहाँ पे कंसोलिडेशन रिवर्सल। तो इन चीजों को ध्यान देना थोड़ा सा। तो एक सेकंड और देखता हूँ और कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, 30 मिनट्स में देख लेते हैं, ईएमए है। अब 30 मिनट्स में अब आज की ट्रेडिंग बता देता हूँ कि क्या क्या सेटअप्स अभी रिसेंटली बन जाएंगे आपके। इसका ब्रेकआउट हो जाए, ये अभी तक का क्या है, सपोर्ट। इतनी बेयर थी, यहीं पे रुकी, बुल आया, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट अगर इसको ब्रेक कर दे and break out of that EMA, so we can expect our TP to that 38% retracement level. And इसी 38 के थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे में, जहाँ पे ये रेजिस्टेंस से पहले, वहीं पे आई थिंक 4 आवर या 1 आवर की कोई EMA। ठीक है ना, तो 4 आवर की EMA को भी ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो, क्योंकि मार्केट वहां पे 38% रिट्रेस करने आ सकती है। अगर मार्केट वहां पे 38% रिट्रेस करने आएगी, तो मे बी मार्केट इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन भी कर देगी, एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड बुल मूव ना गोल्ड। एंड 38 के पास में अगर हमें स्ट्रक्चर दिखता है बेयर का, देन वी कैन एक्सपेक्ट बेयर टू, ऐसा नहीं कि पूरा ही फॉल सोच लो, ट्रेंड बुल है, याद रखना। वी कैन एक्सपेक्ट बेयर टू दैट 1976 77, दैट्स इट, नथिंग मोर। क्लियर है? अब जरा बताओ भाई मुझे, किस किस को क्लियर है, किस किस को डाउट्स है, क्या चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है, ये भी बता दो मुझे। वॉइस नहीं आ रही भाई? आपके बढ़िया भैया। एक्सपीरियंस के हिसाब से फिर आपके आज का क्या एनालिसिस है, प्लीज शेयर। अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से क्लियर क्लियर है ना? मेरा एक्सपीरियंस पता पता लग गया आप सबको, या अभी भी कोई डाउट है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? कोई दिक्कत है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो बताओ आप लोग। नहीं, कोई डाउट सबको नहीं है। क्लियर है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, ओके डन। ठीक है, फिर जरा ऐसा करते हैं, अब हम कर लेते हैं ऑयल को ट्रेड। ठीक है, ऑयल का स्ट्रक्चर क्या है? देखो, मार्केट में जब एंटर करते हो ना, तो अपने आप को भाई इंस्टीट्यूशन समझा करो। आप समझा करो कि आप मार्केट चला रहे हो, भले आपके पास पैसा नहीं है बट दिमाग तो है। सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के पैसे से मार्केट चल रही है क्या? नहीं, उनके दिमाग से मार्केट चल रही है। दिमाग है तो पैसा है आपके पास, आप अपना दिमाग बना लो, पैसा अपने आप आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। आप लोग पहले ही अपने आप को इतना कमजोर बना लेते हो ना, उसके बाद तो फिर मार्केट आपके साथ गेम खेल लेती है। मार्केट को अपने साथ गेम मत खेलने दो, मार्केट के साथ तुम लोग गेम खेलो। समझ रहे हो? अब देखो, ऑयल में आ जाते हैं। ऑयल का सबसे बेस्ट टाइमिंग हमारा वही रह रहा है, 130 के बाद हमें ऑयल में बहुत अच्छी मूवमेंट मिल रही है। एंड मैं थोड़ा सा भी उसके ऊपर जीपी जीपीवाई के ऊपर वर्क कर रहा हूँ थोड़ा सा। वो मे बी 230 समथिंग अराउंड ना बहुत अच्छा मूव दे रही है, तो मैं इसके ऊपर प्रॉपर बैक टेस्ट करके आप लोगों को बताऊंगा इसका डेटा। तो उसमें बहुत अच्छा है। और ना, आप लोग जब बैक टेस्टिंग करते हो ना, तो बैक टेस्टिंग कैसे होती है? बैक टेस्टिंग होती है वॉल्यूम प्लस प्राइस एक्शन। वॉल्यूम प्लस प्राइस एक्शन देखा करो बैक टेस्टिंग में। और बैक टेस्टिंग करी वॉल्यूम के लिए जाती है। किस टाइम पे वॉल्यूम आता है, लोग बोलते हैं बैक टेस्टिंग कर लो। भाई क्या बैक टेस्ट करूं? सिंपल सा लॉजिक है, लोग बोलते हैं बैक टेस्टिंग कर लो, बैक टेस्ट करूं तो करूं क्या? तो ये चीज होती है, बैक टेस्ट करना होता है वॉल्यूम। आप वॉल्यूम देखते हो कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है तो इसको। हाँ, अब जरा ऑयल में आ जाते हैं, बातें नहीं करते ज्यादा। अब ऑयल में आओगे तो ऑयल का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है यार? ऑयल का स्ट्रक्चर ऐसे चल रहा है कि मार्केट मस्त फॉल कर रही है, यहाँ से क्लियर फॉल कर रही है, फिर रिट्रेस करा, फिर अगेन फॉल किया, फिर अगेन मार्केट एक बुल मूव दे रही है। अब एक बात बताओ मुझे, मार्केट जब ऑयल मंथ से फॉल कर रही थी, मार्केट ने एक बार उठी, तो अभी तक का लो यही था। बट उसके बाद मार्केट ने फिर फॉल करके लो बना दिया, अगेन एक नया लो। क्या इस लो के बाद कोई अदर अनदर लो बना? अभी तक तो लो बना ही नहीं। मार्केट ने इनफैक्ट हाई बनाया, ना कि लो। अगर मार्केट इस ईएमए को रिस्पेक्ट करती है, ब्रेकआउट नहीं आता, तो हम फर्दर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो हम इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर की बात कर रहे थे। क्लियर है? पहली चीज याद रखना। एक और चीज ये कि यार, इसी जगह पे पहले भी ये जो ये कैंडल है, ये ओपन हुई थी ना, ओपनिंग क्लोजिंग वाला जोन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट का, ऑयल में याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट का। ठीक है, अब देखते हैं जरा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। देखो, अगर मार्केट इस ईएमए का ब्रेकआउट देती है फर्दर, ईएमए ही सपोर्ट एक्ट कर रही है लास्ट। अगर ईएमए सपोर्ट एक्ट करना बंद कर दे, मार्केट यहाँ से ढीली पड़ सकती है और मार्केट में थोड़ा बहुत फॉल आ सकता है। याद रखना, 74 तक मार्केट में भी फॉल। ठीक है, 74 तक, जब ईएमए का ब्रेकआउट होगा। ठीक है ना? तो जरा देखते हैं कि कैसा ब्रेकआउट होगा, कैसी क्या चीजें होंगी, जरा उसके ऊपर हम बात करते हैं। आप सबको ये चीज याद होनी चाहिए, ऑयल में
ये एक ऐसा लेवल है जहां पे मार्केट ने इतना ज्यादा कंसोलिडेशन किया, इतना ज्यादा कंसोलिडेशन किया। देखो मार्केट का बुल मूव आया, यहीं रुकी, यहीं रुकी, यहीं पे, यहीं पे, यहीं पे, ये जोन बन गया रेजिस्टेंस। क्या ये रेजिस्टेंस था? आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे विक्स आके रिजेक्ट हो रही है, बॉडी रिजेक्ट हो रही है, बॉडी रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, ऊपर गई, नीचे आ गई, सपोर्ट ले रही है, अगेन मार्केट इसी लेवल को सपोर्ट ले रही है। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल बन गया, और यही हाई टाइम फ्रेम में क्या है, ईएमए। इसका ब्रेकआउट मतलब ईएमए का ब्रेकआउट, ईएमए का ब्रेकआउट मतलब डाउन जाना, इसका ब्रेकआउट मतलब हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन हो जाना। सारी चीज एक साथ रिलेट होगी। अगर मार्केट फर्दर फॉल भी करती है तो आपके पास रेंज फिर अगेन क्लियर है। इसमें किसी को कोई डाउट है भी यहाँ तक? नहीं होगा। हाँ बताओ। सर दाखवणार आहे ना मला. नहीं, ये तो मैंने सर आंखों से दाखवतील देखा ना, यहाँ सरांचं पे पूर्ण ईएमए भाग है, ते बारीक व्हायचं. जैसे यहाँ पे तर ईएमए है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रखी है। अब यहीं पे मैंने बॅक टेस्टिंगचं हाँ पण आहे लाइन ड्रॉ सरांचं कर तसं रखी आहे थी ना। बस पेडवर. क्या, नहीं नहीं, अरे ऐसा भी नहीं है, अलग मैं अलग अंतर्यामी हूँ, मेरे को ऐसा नहीं है, लाइन ड्रॉ दिवस कर आज रखी थी। आज होईल लेक्चर. ठीक है, तो इस चीज के ऊपर आप लोग ध्यान दे सकते हो। तयारीतच होती. क्लियर है। अब जरा डे को देखते हैं कि कल डे की कैंडल कैसे क्लोज हुई पहिले थी। हेड कल डे सोबत की बैठक कैंडल इसी जगह पे क्लोज हुई है, एशियन हेड. जो कि मेजर सपोर्ट है मार्केट का। याद रखना है इस चीज को, ये मेजर सपोर्ट के यहीं पे क्लोज हुई है। हा? ठीक है, उसके बाद हम जरा देख लेते हैं, डे में तो कुछ स्ट्रक्चर बन नहीं रहा, बट अब देखो यही चीज होती है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जब जब मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस में आती है, रेजिस्टेंस में अगर मार्केट जा रही है तो बायर्स का वॉल्यूम कम हो जाता है, और सपोर्ट में जब मार्केट आती है तो सेलर्स का वॉल्यूम हा? कम हो जाता है। क्लियर सा नॉलेज, क्लियर सी काय? बात है कि यहाँ पे जो बेयर मूव था वो यहाँ पे आकर थोड़ा मग सा रुक रहा है। क्यों रुक रहा है, क्या है यहाँ पे ऐसा? सगळे वर्ल्ड यहाँ वाईड. पे सपोर्ट है। अब इन्हीं सपोर्ट में आप लोग फंस जाते हो, इम्पल्सिव वाले बंदे। अब आपको पता है सपोर्ट है, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, आप कह रहे हो सेल है। भाई रुक जा, सेल नहीं है, रुको थोड़ा, यहाँ पे वेट करो, सब्र करो, सिस्टम हो जाएगा वरना, है ना। ठीक है, तो मार्केट यहीं से आएगी ऊपर। मे बी मार्केट यहाँ से, देखो मार्केट का प्रॉपर वेट करा हो कि मार्केट प्रॉपर ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, देन अदर फॉल करे। ठीक है, मैं कभी भी ना किसी भी लेवल का ब्रेकआउट इम्पल्सिव कब समझता हूँ, जब मार्केट अबव से लिक्विडिटी ले ली, लिक्विडिटी लेने के बाद अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे तो मैं इसको वैलिड ब्रेकआउट मानता हूँ। ठीक है, एकदम से फिर मैं एंटर कर लेता हूँ, मुझे पता है कि अब ब्रेकआउट होना डन है क्योंकि पैसा है इसके पास। बट अगर लिक्विडिटी नहीं ली, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मार्केट फर्दर डाउन जा सकती है, मैं प्रॉपर वेट करूंगा रीटेस्ट का, प्रॉपर वेट करूंगा टाइमिंग का, किस टाइम पे ब्रेक हुआ, किस टाइम पे रीटेस्ट हुआ। टाइमिंग भी तो मैटर करती है। अगर मैं गोल्ड, अगर मैं मानो US 30 को ट्रेड कर रहा हूँ लंदन में, लंदन में ब्रेकआउट आ गया, अब लंदन में ब्रेकआउट आ गया, मुझे पता होना चाहिए ना कि लंदन में ब्रेकआउट आना मतलब लंदन वॉल्यूम जो है वो लंदन में है क्या इतनी की फर्दर एक नया एरिया कवर कर ले। हमेशा एक चीज आप लोग याद रखना, एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ आप लोगों को कि, एक सेकंड सब, हाँ ठीक है, जैसे ये एक जोन है, ठीक है, मार्केट घूम रही थी यहाँ पे, मैंने बहुत बार डिस्कस भी कर चुका हूँ आप लोगों के साथ यही चीज, मार्केट हाई राई बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। ठीक है, दिन खत्म हो गया, डे खत्म हो गया एंड नया दिन स्टार्ट हो गया। जब नया दिन स्टार्ट हुआ तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट फर्दर थोड़ा डाउन आ रही है, लंदन लंदन का टाइम चल रहा है, ठीक है, मार्केट थोड़ा डाउन आ रही है, मार्केट ट्राई कर रही है कि मार्केट क्या करे, एक एशियन के टाइम पे, लंदन के टाइम पे मार्केट ट्राई कर रही है इसको ब्रेक करने के लिए। यार आप एक चीज समझो, ये जब कल की न्यूयॉर्क की वॉल्यूम से नहीं टूटा था, तो आज एशियन की वॉल्यूम से कैसे टूट गया? सिंपल सा लॉजिक है। अब इसमें अलग एसएमसी आईसीटी वाले बंदे बोलेंगे लिक्विडिटी लिक्विडिटी, यहाँ का फंडा वहां का फंडा, बट एक्चुअल में मतलब क्या है? ये अलग अलग नामों में मत जाओ, मार्केट को फील करो, समझो कि मार्केट कर क्या रही है। जब कल की न्यूयॉर्क ने इसको ब्रेक नहीं कर पाई थी, आज की एशियन कैसे ब्रेक कर रही है उसको? ब्रेक कर दे, प्रॉपर वेट करो ना, स्ट्रक्चर समझो, और यहीं पे ब्रेक करती है, लोग पागल हो जाते हैं, मार्केट वहीं से डाउन, ये बन जाती है लिक्विडिटी। एट द एंड तो माइंड, ये गेम तो पूरा माइंड का ही था, पूरा तो गेम माइंड का ही हुआ इसमें, कोई वो तो अलग तो कोई चीज हुई नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो मार्केट अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर चुकी है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर चुकी है। एंड इसके बाद अगर देखें तो प्रेशर बेयर का ही है। अगर आप अबव से देखोगे, फुल बेयर स्ट्रक्चर है, डाउन जा रही है, डाउन जा रही है। अब यहाँ पे अगर मार्केट फर्दर डाउन जाती भी है तो लिक्विडिटी के लिए जाएगी, एकदम से सेल करने मत बैठ जाना, ऑलरेडी इतना सेल हो चुकी है, सपोर्ट में पहुंच गई है।
जब मार्केट ऑलरेडी इतना सेल होकर सपोर्ट में पहुंच चुकी होती है, फिर और सेल करने मत बैठो, फिर वेट करो कि कब लिक्विडिटी हो और कब बाय का सेटअप मिले, ना कि सेल का। ऑलरेडी इतना सेल हो चुकी है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे आज थोड़ा सा नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम अभी आप में से किसी को नहीं दिख रही होगी यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। तो भाई यहाँ पे जब तक लिक्विडिटी नहीं आएगी तब तक वॉल्यूम नहीं आएगी, क्योंकि सांस इसको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आप लोग ध्यान देना कि मार्केट ने फॉल किया है, ये लास्ट बॉटम था, उसके बाद मार्केट ने एक और बॉटम बना रही है। मे बी मार्केट थोड़ा स्पाइक डाउन मार्केट लिक्विडिटी लेकर फिर एक बुल मूव दे, बट हाँ इसमें ये चांसेस है कि ईएमए पेंडिंग है, ईएमए टेस्ट करने आ सकती है, समझ रहे हो ना। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान देना आज ऑयल में। तो ऑयल का भी मेरे को स्ट्रक्चर कुछ खास दिख नहीं रहा। तो दैट्स व्हाट फॉर टुडे। मे बी हम लोग उसमें हम लोग अपने वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट में हम लोग बाकी करेंसीज भी एनालाइज करा करेंगे, ठीक है। माय एनालिसिस परफेक्ट भैया, आपने भी वैसे ही सब बताया है जो सब मैंने देखा था, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। ओके, वेरी गुड, गुड गुड गुड। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। एंड क्लास यही एंड करते हैं हम, ठीक है। चलो फिर, ठीक है फिर। आप में से सबको समझ आ गया ना, ऐसा तो नहीं है कोई कि किसी को समझ नहीं आया और नहीं बस भाभी, क्लास क्लियर है, क्लियर है। समझ नहीं आया, बिल्कुल बता दो। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, गोल्ड के बारे में बताएंगे कल, देखते हैं क्या चीज रहती है, ठीक है। अच्छा, एक ओके फिर, एक ना चलो आप ठीक यूरो यूरो है, बाय गाइस। एक आप और ग्रुप में बता देना, एक्टिव रहना ग्रुप में सबके सब, ठीक है, और अपडेटेड रखना सबके सब, ठीक है। ओके ठीक फिर। है, ओके। भैया मुझे आपसे आपसे सीखना है, बहुत बढ़िया। सीखोगे सीखोगे, सब सीखोगे मुझसे, ठीक है। चलो सीखिए, आप सब ध्यान रखना और अच्छे से ट्रेड करना आज, ठीक है। चलो फिर, ओके बाय गाइस। ठीक है, आप आना, मिलने आना, जब भी आना हो मिलने, आप लोग आना मिलने, ठीक है। चलो ठीक है फिर, अब ट्रेड कर लो, वरना मिलते रह जाओगे। आप कितने परसेंट निकले? मैं नहीं कमाता अभी पैसे ऐसे, मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी, ट्रेड वेड नहीं करता मैं। भाभी अरे यार तुम परसेंट परसेंट पे मत जाओ ना, प्रॉफिट में जाओ। मेन चीज ये देखो कि नॉलेज क्या है। परफेक्ट, ये पैसा परसेंट सब हो जाता है, जब नॉलेज होगी तो बंदा कमा ही रहा होगा। सिंपल सा लॉजिक समझना, ठीक है ना। जब नॉलेज है, परसेंट निकाल रहा है तो कमा ही रहा होगा, ठीक है ना। और ठीक है, बाकी तो आप लोग देखते रहो जो भी रहता है, ठीक है। ओके।